बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम जो अल्लाह के जलील अल-क़द्र पैगंबरों में शुमार होते हैं, आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बुलंद रुतबा अता किया था। आपको को तौर पर अल्लाह के साथ हम कलाम होने का शर्फ हासिल था, जो आपकी पैगंबरी की एक अजीम अलामत थी। एक दिन जब आपको तौर की तरफ जा रहे थे, आपको राह में एक औरत मिली जो बेइंतहा रोती हुई नजर आई। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस औरत के पास जाकर पूछा, क्यों रो रही हो? औरत ने अपनी बेबसी और दर्द भरी कहानी सुनाई। मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ और लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। आप अल्लाह से पूछकर बताएं कि क्या मेरी किस्मत में कभी औलाद भी होगी या नहीं। इसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और उसके दिल की हालत बहुत खराब थी। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इसकी हालत देखकर कहा, फिक्र न करो, मैं अल्लाह से पूछूंगा। आपको तौर पर गए और अल्लाह ताला से इस औरत की किस्मत के बारे में दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने वापस आकर इस औरत को बताया कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत बहुत रोने लगी। इसका दिल टूट गया और वो महसूस कर रही थी कि इसकी जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। कुछ वक्त गुजरा। एक दिन एक फकीर इस औरत के दरवाजे पर आया और कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। इस औरत ने इसकी मदद करने की कोशिश की और उसके लिए कुछ रोटियां पकाई। फकीर ने रोटियों की दरख्वास्त करते हुए कहा, जो तुम मुझे रोटियां दोगी, अल्लाह तुम्हें इतने बेटे देगा। इस औरत ने अल्लाह के वादे पर यकीन करते हुए अपनी तमाम कुव्वत के साथ इस फकीर को 4 रोटियां दे। अल्लाह की रहमत से इस औरत के 4 बेटे पैदा हुए। जब इसने अपने बेटों को गोद में उठाया तो इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। इसकी दुआएं कबूल हो गईं और वो अपने बेटों के साथ खुशियों भरे लम्हात गुजारने लगी। कुछ दिन बाद हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जब इस औरत के पास से गुजरे तो इसने उन्हें देखकर खुशी से पुकारा, ए मूसा, आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन देखें मेरे तो 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम इस तब्दीली को देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने एक बार जो फैसला कर दिया वो बदल गया। ये हैरानी हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को दोबारा को तौर की तरफ ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से फिर सवाल किया, अल्लाह, आपने फरमाया था कि इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन अब तो इसके 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को एक प्लेट और छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, मगर पहले इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने ये सुनकर अपनी सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाए और बस्ती के लोगों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मांगा है, लेकिन कोई भी अपनी जान का गोश्त देने पर राजी नहीं हुआ। सब ने खौफ और शर्म से इनकार किया और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम मायूस होकर बस्ती में चलते रहे। अचानक एक आदमी सामने आया और उन्होंने पूछा, मूसा, क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इसे बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मांगा है, मगर कोई भी देने को तैयार नहीं। इस आदमी ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस गोश्त को ले जाकर अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती जाने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिस इंसान ने मेरे नाम पर अपना गोश्त दिया, मैंने इसी के कहने पर इस औरत को 4 बेटे दिए हैं। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, जब मैं चाहूँ कि कोई चीज बदल जाए तो मैं अपने फैसले में भी तब्दीली कर देता हूँ। इसने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को ये समझाया कि अल्लाह की रहमत बेहद हिसाब है। जब कोई शख्स अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसके सब्र और कुर्बानी का बदला देता है। ये वाकया हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के लिए एक सबक था कि अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत के सामने इंसान की अपनी हैसियत बहुत छोटी है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी देने वाले कभी मायूस नहीं होते और अल्लाह हमेशा अपने बंदों की दुआ सुनता है।